अभी 18 से कल से शुरू कर ये कॉलेज है कहाँ का तुम? जाने का पता चलेगा। नहीं नहीं आए हैं तो ऐसा पूरा एड्रेस सब देख कोई लेट पर देगा। जो आने जाने से फैमिली होता है एक बार आने जाने से ही तो फिर पहले तो कॉलेज गुरु मोहे अपना
रूप जो रूप तुम्हारा हुआ में भी अब सूरत पठाओ में भी अब सूरत पठाओ गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ डरता रहूं मौत और दुख से डरता रहूं मौत और दुख से निर्भय कर अब मोहि छुड़ाओ निर्भय कर अब मोहि छुड़ाओ गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ दीन दयाल जीव हितकारी दीन दयाल जीव हितकारी दीन दयाल जीव हितकारी दीन दयाल जीव हितकारी स्वामी काज बनाओ स्वामी काज बनाओ गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ प्रभु मोहे अपना रूप दिखाओ प्रभु मोहे अपना रूप दिखाओ सतगुरु मोहे अपना रूप दिखाओ सतगुरु मोहे अपना रूप दिखाओ जय गुरुदेव। अखंड रूप से सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रेमी भाई बहनों से मेरा सादर जय गुरुदेव। जो हम ऑनलाइन देख रहे समस्त प्रेमियों से मेरा सादर जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये मालिक की असीम दया और कृपा है कि हमको आपको सत्संग मिलता है। जब तक उस मालिक की विशेष दया ना हो, कृपा ना हो, तब तक सत्संग मिलना बड़ा ही मुश्किल है। उस मालिक की असीम दया होती है, पूर्ण कर्म इकट्ठे होते हैं और उनके उदय होने का सच्चा जब समय होता है तब जाकर के सत्संग में कोई शरीक या सम्मिलित हो पाता है। अन्यथा इस संसार में आप देखोगे आपको विभिन्न प्रकार की व्याधियां, विभिन्न प्रकार के ऐसे काम और ऐसी मोह ममता उसी समय खड़ी हो जाएगी कि आप चाह करके भी सत्संग में सम्मिलित नहीं हो पाते हो। कभी कभी रूहें, जीवात्माएं, ये राधाएं, ये सीताएं तड़पती हैं सत्संग के लिए, लेकिन सत्संग मिल नहीं पाता। और जब तक आपकी सूरत को, आपको सच्चा सत्संग नहीं मिलेगा, तब तक आप अपने घर की तरफ चलने का प्रयत्न नहीं करेंगे। हर सदग्रंथ में, अपने सनातन धर्म में आपको बताया गया बारंबार कि बिना सत्संग के आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए कहते भी हैं
बिन सतसंग विवेक ना होई, स्वामी बिन सुलभ ना सोई। भाई बिना सत्संग के आपको सच्चा विवेक बुद्धि आपके अंदर वो विवेक जगेगा नहीं। सत्य असत्य का सच्चा निर्णय सत्य बुद्धि के द्वारा आप कर नहीं पाएंगे। और जब तक उस मालिक की प्रभु की दया नहीं होगी, स्वामी की सतगुरु की दया नहीं होगी, जिसने उस प्रभु परमात्मा को पाया है और जो उनका खजाना पाकर के स्वयं उसमें पूर्ण रूप से वही रूप हो गया, वो आकर के सतगुरु के रूप में, गुरु के रूप में, गुरुदेव के रूप में बैठ गया, जब तक वो उसकी कृपा दृष्टि आप पर नहीं होगी तब तक ये चीज सुलभ नहीं है, बड़ा ही कठिन है, दुरूह है। लेकिन अगर उनकी कृपा दृष्टि हो गई तो ये बहुत ही सुलभ है, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, आप कितने ही ग्रंथ पढ़ लो, आप उसको रट लो, लेकिन बिना सतगुरु के, बिना सच्चे गुरु की कृपा दृष्टि के आपको उस प्रभु परमात्मा के दर्शन होने वाले नहीं है। इसलिए जब सूरत जानने लगती है, समझने लगती है यही जीवात्मा, यही आत्मा जो आपके अंदर है, तो वो सतगुरु से विनती प्रार्थना करती है कि हे मालिक, आप इस धरा मंडल पर मनुष्य शरीर धारण करके आए हुए हो, हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है कि जो आप इस मनुष्य शरीर में बैठ करके हमको सच्चा सत्संग दे रहे, सत्य का बोध करा रहे, उस प्रभु परमात्मा से मिलाने का काम कर रहे, हमें वो शब्द रूप जो आपका सदा रूप रहता है, ऊपर में मन भावन है, बड़ा ही जो है वो ओजस्वी है, बड़ा ही प्रकाशमान है और चमचम चमकता रहता है, शब्द से परिपूर्ण है, प्रकाश ही प्रकाश से भरा हुआ है, उस रूप को भी दिखा दो। ये बारंबार ये सूरत जीवात्मा जो है सतगुरु से विनती करती है, और जब उनकी कृपा फिर होती है तब वो जाकर के अंतर में आपकी दिव्य दृष्टि, थर्ड आई ज्ञान चक्षु खोलते हैं, तब धीरे से आपको वो प्रकाशमान जो स्वरूप होता है, शब्द रूपी, जो कहते हो कि शब्द स्वरूपी संग है, कभी न होते दूर, धीरज रखिए चित्त में, दिखेगा सतनूर। वो जो शब्द आप कहते हो शब्द रूप में सतगुरु विराजमान रहते, वो आपको रूप फिर सतगुरु दिखाएंगे, और वो बड़ा ही प्रकाशवान होता है, बहुत ही आकर्षक होता है, उसको सूरत देख करके मगन हो जाती है, और वो शब्द रूप हर जगह रहता है। भक्त जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ वो शब्द रूप होकर के सतगुरु अपने भक्तों के संग संग रहता है, हर जगह दया करता है। आपकी हर कठिनाई में जैसे पुकारोगे आपकी मदद होगी, जो भी पूछोगे वो भी आपको जानने को मिलेगा, लेकिन पहले गुरु के शब्दों को आपको मानना पड़ेगा, गुरु की आज्ञा पर चलना पड़ेगा, तभी तो अंतर का जो शब्द रूप है वो प्रकट होता है, ऐसे नहीं प्रकट होता है। तब जब आप अपने सतगुरु से प्रेम करने लगोगे, उसमें लगन लगा लोगे, तो सारी चीजें सुलभ होती चली जाएंगी। लेकिन सतगुरु से प्रेम नहीं होगा, केवल दुनिया से रहेगा, तो दुनिया तो एक दिन छूटने ही वाली है। और सतगुरु तो हमेशा समझाते हैं कि देखो ये श्वासों की पूंजी कब खत्म हो जाए कुछ पता नहीं है, तो अभी अपना काम कर लो, जिसे निज काम कहते हैं। संतों महात्माओं ने अभी आपको बताया कि देखो, और आप लोगों ने किया भी कि देखो जन्माष्टमी बड़े ही पर्व
हर्षोल्लास से इस पर्व को मनाया सभी ने, लेकिन इसका गूढ़ रहस्य संतों और महात्माओं ने क्या बताया है आप जानते नहीं हो। गुरु महाराज ने समझाया, जितने संत इस धरा मंडल पर आए उन्होंने भी समझाया कि ये जन्माष्टमी होती क्या है। अभी अभी कल ही आपने मनाया है, लेकिन वो है क्या सत्य में, वो चीज आप जानो। देखो सतगुरु ने कहा, समझाया, और ये गुरु महाराज का इलाहाबाद में प्रयागराज संगम की भूमि पर बैठ करके सत्संग में सुनाया और समझाया। और केपी इंटर कॉलेज वहां पर है, और वहीं पर जो है भारद्वाज मुनि का आश्रम भी है पास में ही, और वो भी बहुत बड़े वहां पर ऋषि मुनि थे, और उन्हीं के वहां पर बैठ करके पहले बहुत सी तत्वदर्शी शिक्षाएं हमेशा वो दिया करते थे। बड़ी बड़ी गोष्ठी वहां पर लगती थी, और उस गोष्ठी के माध्यम से उस समय की जीवात्माओं को तत्वदर्शी महात्मा हमेशा समझाते थे कि किस तरह से अपनी सूरज जीवात्मा को आप जगा करके और दूसरे स्थान मतलब ब्रह्म तक आप पहुंच सकते हो, वहां की चीजें कैसे प्राप्त कर सकते हो। लेकिन आप कभी संतों के चरणों में नहीं बैठते तो कैसे जान पाओगे कि सच्ची जन्माष्टमी क्या होती है। गुरु महाराज के शब्दों में वो जन्माष्टमी किस तरह की होती है उसको आप जान लो, फिर आपको आगे का सत्संग सुनाएंगे। देखो गुरु महाराज समझाते और बताते हैं कि सबसे पहले तो ये जानो कि इस धरा मंडल पर आए हो तो कैसे आपकी सूरत जगेगी। तो जगेगी तो वो जन्माष्टमी से कैसे संबंधित है। तो सतगुरुदयाल बताते हैं कि ये सूरत, ये जीवात्मा जो है 8 गांठों से बंधी है। 8 एक तरह से रस्सियां हैं और उसकी एक साथ गांठ बांध दी गई है। तो अष्ट रस्सियों से मतलब 5 तत्व हैं। चित्त मतलब चित्त, चित्त जल पावक गगन समीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, ये 5 तत्व गुरु महाराज ने आपको बताए। ये 5 तत्व से आपका शरीर बना, और इसमें 3 गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। अब इनका एक कमल दल है वास्तव में, और वो कमल दल पर अब ये 8 की गांठ लगी हुई है। अब गांठ किसके साथ लगी है, सूरत पर लगा दी गई है। अब आपकी सूरत को इन 8 रस्सियों के द्वारा बांध दिया गया उस कमल दल में। अब जब तक वो 8 रस्सियों से आपकी सूरत जीवात्मा आजाद नहीं होगी, तब तक आपकी सच्ची जन्माष्टमी नहीं होती है। सूरत की जीवात्मा की महात्माओं के शब्द में आप हमेशा ये भी देखते हो कि जब भी अवतारिक शक्ति आई, जैसे रामचंद्र जी इस धरा मंडल पर आए तो लोगों ने उनको जो है वन में भेज दिया। 14 वर्ष तक कठिन तपस्या की, तत्पश्चात जो है रावण का वध किया। कृष्ण भगवान भी यहाँ पर जब आए तो अनेक लोगों ने उनका विरोध किया, और उस समय जल्दी कोई उनको मानने के लिए तैयार नहीं था। आज तो घर घर में जन्माष्टमी मनाई जाती है, डर बस। वो भी संतों ने बताया क्यों मनाते हैं, क्योंकि डर बस पहले नहीं मनाते थे। जब उन्होंने महाभारत का कार्य करा दिया, धर्म की स्थापना करा दी, और उसके बाद 56 करोड़ यदुवंशियों का भी सर्वनाश हो गया जो है, उसके बाद लोग डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि उन्होंने उसके बाद ही जाने की मौज यहाँ से फरमा दी कि हम अब यहाँ से जा रहे, और वो इस धरा धाम से चले गए। तो लोगों को बहुत डर हुआ कि अब क्या होगा, सर्वनाश ना हो जाए। तब उन्होंने जन्माष्टमी मनाना शुरू किया, कृष्ण भगवान को तब मानना शुरू किया। और आप देखो दुर्योधन कितना ताताई था, उस समय एक भी बात मानने के लिए नहीं तैयार कृष्ण भगवान की। और कंस
उनका ही सगा मामा था, एक भी बात उनकी मानने के लिए तैयार नहीं और सदा मारने के लिए हर तरह से बड़े राक्षसों को, बड़ी सी बड़ी शक्तियों को, पूतना को भेज दिया, अनेक लोगों को भेज दिया, जबकि छोटे से ही थे। तो आपको सोचना चाहिए, उन अताताई शक्तियों को भी कृष्ण भगवान ने खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। धीरे धीरे करके कंस को भी यहाँ से समाप्त कर दिया, जबकि उनके सगे मामा थे। तो देखो, अवतारिक शक्तियां जब इस धरा मंडल पर आती हैं, वो किसी पर कृपा नहीं करती। एक बार दो बार समझा दिया, उसके बाद वो धर्म की स्थापना के लिए आती हैं, वो सीधे संहार कर देती हैं, बात खत्म। जो भी अत्याचारी पापी होते हैं, उनका सफाया कर देती, उनका सीधा काम होता है धर्म की स्थापना। वो नाते रिश्ते नहीं देखती, वो भाई बंधु नहीं देखते, वो तो देखते ये अत्याचारी है, मानो धर्म पर कलंक है, मानो अगर मानो से प्रेम ना करे तो किस बात का जो है मानो, अगर सच्चा मानो है तो मानो प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम रखे और सदाचारी जीवन जिए, ऐसा गुरु महाराज ने बताया। तो गुरु महाराज ने कहा, जब आपकी सूरत जीवात्मा इन 8 गांठों से, 8 रस्सियों से, जहां पर गांठ लगी है उससे जैसे अलग होगी गुरु कृपा से, उसी समय आत्म साक्षात्कार होता है। सूरत अपने को ही देखती है, उसी को साक्षात्कार कहते हैं, और उसी को वास्तव में जन्माष्टमी कहते हैं, अंतर की, मतलब बाहर वाली नहीं, अंदर की। जो संत महात्मा बताते वो अंदर का बताते कि अपनी सूरत जीवात्मा कैसे ऊपर गगन मंडल में चढ़ेगी, कैसे प्रभु परमात्मा को प्राप्त करेगी। देखो, गीता हर घर में पढ़ी जाती है, भागवत को और गीता को तो जो है वेद व्यास जी ने लिखी है। आपको सोचना चाहिए, अगर वो ब्रह्मदर्शी नहीं होते, अगर तत्वदर्शी नहीं होते, अगर उनकी दिव्य दृष्टि नहीं खुली होती, तो वो इतनी बड़ी चीजों को कैसे लिखते और एक एक चीजों को कैसे बताते आपको। आप सोचो, आज से 5,000 वर्ष, लगभग अब 5,500 वर्ष हो गया, उससे पहले की ये बात है कि उन्होंने एक एक चीज अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके महाभारत का वर्णन पहले ही किया था, बाद में ये सारी घटनाएं घटी हैं और उन्होंने हर चीज को समझाया था। उस समय उन्होंने भी लोगों को बताने का प्रयत्न किया। देखो कि कृष्ण भगवान आ गए, देखो अवतारिक शक्ति आ गई, धर्म की स्थापना होने जा रहा, लेकिन कोई बात मानने को तैयार नहीं हुआ और अंत में उन्होंने जो है अताताई शक्तियों को खत्म कर दिया। तो देखो, सतगुरु के चरणों में हमको बैठना है, कैसे वो मालिक मिलेगा, सतगुरु बताते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानो कि सतगुरु किसको कहते हैं। गुरु महाराज अपने मुखारबिंद से बता रहे, आज आप वो समझ लो, क्योंकि गुरु महाराज के मुखारबिंद की जो बात होती है वो एकदम जुदा होती है, एकदम जिसका कोई सानी नहीं, मतलब विश्व के किसी कोने में आप नहीं जान सकोगे कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि महात्माओं को कोई नहीं जानता है, न समझ सकता है, वही जना दे तो आप जान जाओ, आप अपनी बुद्धि से कुछ नहीं समझ सकते हो। तो सतगुरुदयाल ये 1968 में गुरु महाराज 78 में जो है समझा रहे, उस समय का सत्संग है इलाहाबाद का। गुरु महाराज कहते हैं, सतगुरु काहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। पहले तो यह है, सतगुरु कहते किसको हैं, उसको समझ लेना चाहिए। जो सत्य से जुड़ा हो, परमात्मा की चेतन सत्ता को पा चुका हो, जिसने अपनी जीवात्मा को जगाकर और चेतन सत्ता से संबंध कर लिया, उसको कहते हैं सतगुरु। सतगुरु कोई हाड़ मांस का नहीं है कि चलो हमने स्थूल का 5 तत्वों का एक पुतला है, उसको सतगुरु मान लिया, वो सतगुरु नहीं है।
जो उसमें बैठा हुआ है उसने अपने को जगा के उस सत्य से, उस चैतन्यता से, प्रकाश से, लाइट से, रोशनी से जो जुड़ और मिल गया है और उसका वो खजाना बन गया, उसको कहते हैं सतगुरु। सतगुरु कहे करो तुम सोई। ऐसी महान आत्माएं समय समय पर जो निर्देश आदेश दें उसको हमें करना चाहिए। वो हमारी भलाई के लिए, हमारे लाभ के लिए, जिस तरह से भी हो सकता है हमारा फायदा हो वही काम करते हैं। वो कोई भी किसी तरह से आपका नुकसान नहीं चाहते हैं। तो सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के मते चलो तुम कोई। मन के कहने में कोई काम मत करो, क्योंकि मन तो आपको प्रपंच में फंसाएगा, धोखे में ले जाएगा, विचारों में गिरा देगा, कभी काम से, कभी क्रोध से, कभी लोभ से, कभी मोह से, कभी अहंकार से। तो आप तो इसमें गिरकर चकनाचूर हो जाओगे और रोगे, चिल्लाओगे। तो मन तो धोखेबाज है, वो तो धोखा देगा ही। और वो चाहते हैं कि मन के धोखे से छूट जाओ, आप उस चैतन्यता के साथ जुड़ जाओ, तो आप काम आपका बन जाए हमेशा के लिए, ताकि जन्मने मरने का 84 और नरकों के जाने का चक्कर छूट जाए। अनेक प्रकार की यातनाएं वहाँ दी जाती हैं। आपने अपने किए हुए कर्म के अनुसार जो आपको मिल रही है वो मिलेगी ही। उससे तो आपको छुटकारा हो जाए, उससे बरी हो जाए आप, निवृत्त हो जाए आप। तो सतगुरु कहे करो तुम सोई, वही काम करना है। बहुत संभल कर, सावधानी हो करके, सचेत हो करके जो महापुरुष वचन सुनाए उसको हमेशा 24 घंटे याद रखकर जब जब भी जरूरत पड़े तब वो सामने आती जाती है और याद करके उसी के अनुसार आपको चलना चाहिए। आपको इस मरुस्तक खजाने में चीजें भर दी, जब समय आता है तो वचन याद हो जाते हैं। इसीलिए आपको जानकारी रख दी है, और जब वो वचन याद आ जाए तो फिर काम ले लो। जब जब जरूरत पड़ती है तो फौरन वचन याद आ गए और उससे फौरन आपने काम ले लिया, बुराई निकल गई। जब बुराई समझ गए, अच्छाई की तरफ चल पड़े, बुराई को छोड़ दिया और सच्चाई की तरफ चल पड़े। वही काम करो जिसमें तुम्हारा लाभ हो, अनहित ना हो, हित हो, अनहित ना हो, ऐसा काम करो। लेकिन उनकी बात को छोड़ के मन के कहने में चलोगे तो ये बड़ा भारी दुश्मन है। बड़े बड़े लोगों को इसने चकनाचूर कर दिया और क्या नहीं किया। तो सब किताबें इसी के लिए तो भरी हुई हैं। हम लोग इस पर सोचने और समझते ही नहीं कि जो वो कहते हैं वो करते नहीं हैं, जो वो नहीं कहते हैं वो करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कैसे भलाई होगी? क्योंकि महात्मा तो प्रेम देते हैं, शक्ति तो करते नहीं। शक्ति करे तो 2 दिन में ठीक कर दें आपको मार पीट के, लेकिन आप रोगे, चिल्लाए होगे तो कसाई का काम तो महात्मा करते नहीं। वो तो दयालु हैं, वो तो प्रेम से कराना चाहते हैं कि अपने आप मुड़ जाओ। जब प्रेम के बंधन में बंध जाओगे तो मुड़ जाओगे और बात मानने लगोगे। जो बुराई छोड़ दोगे, अच्छाई के रास्ते पर चलोगे। दिन में काम किया, शाम को आए बच्चों की सेवा की, और फिर उसके बाद जब कोई समय नहीं हुआ तो बैठ गए भजन में। लो काम बनने लगा आपका, उधर काम किया कि मेरा काम है, दफ्तर में हो, खेती का हो, खेती का काम क्यों अपना समझते हो। इसी तरह से दफ्तर का काम हो तो दफ्तर का काम अपना समझो। शाम को आए, गए बच्चों की सेवा की, कोई किसी के
यहाँ गए, उसने अतिथि बनकर सेवा कर दी, और आपके यहाँ कोई आया तो आपने उसकी सेवा कर दी। जब कोई काम नहीं रह गया, समय ना हुआ, तो बैठ करके भजन पर बैठ गए, भाई काम होने लगा। ये कहते हैं सतगुरु। सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो तुम कोई। तो देखो, जो गुरु कहता है सो करो, तो काम बनने लगे, और धीरे धीरे करके आपका काम बनने लगेगा। और नहीं तो इस दुनिया में आपको ये मन भटका देगा, आप भटकते रह जाओगे और आपको कुछ मिले उलेगा नहीं। देखो सतगुरु दयाल आप कहते हैं कि इस इलाहाबाद की धरती पर जो है पहले त्योहार बहुत हुआ करते थे, मतलब भारद्वाजी आश्रम वहीं पर था, और वहां पर बैठ करके वो अनेक प्रकार की गोष्ठियां करते थे और सत्संग करते थे। तो वहीं पर 2-2 महीने का जो आप सुनते हो कि ये संगम तट पर कुंभ लगता है, ये उनकी ही देन है, किसी और की देन नहीं है। जब ऐसी गोष्ठियां होती थी तो वहां पर हर तरह के धर्म के विषय को जो जानना चाहता था उसे समझा दिया जाता था, और वो बता देते थे, चेता देते थे, और महीने 2 महीने में लोग हर चीज के बारे में जान जाते थे। वो अपना समाज का काम भी करते थे, संसार का भी काम करते थे, और धीरे धीरे करके अपने आध्यात्मिक उन्नति को भी प्राप्त कर ले जाते थे। लेकिन अब तो कोई उनकी बात को मानता ही नहीं, अपने मन से चलते हो। तो गुरु महाराज इसीलिए कहते हैं कि अपने मन से मत चलो, गुरु कहे वही करो। तो देखो, गुरु महाराज के चरणों में जो है आप चलो, जैसा वो कहते हैं वैसा करो, तो काम आपका बनने लगे। जय गुरुदेव। देखो गुरु महाराज, अब शुद्ध सत्संग जो एकदम से प्योर सत्संग है आप वो सुनो, क्योंकि गुरु महाराज की जो वाणी है वो आपको जल्दी सुनने को नहीं मिलेगी, कुछ आप वहां से सुनो। ये गुरु महाराज के मुखारबिंद से निकली हुई एक वाणी है। अब सूरत पूछे स्वामी से, भेद कहो अपना तुम मोसे। अब ये सूरत जो जग जाती है गुरु के चरणों में बैठ करके, जब जग गई, ऊपर तक आने जाने लगी, तब वो सूरत अपने सतगुरु से, अपने स्वामी से प्रश्न करती है कि हे स्वामी, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, आपके चरणों में बैठ करके कुछ जानना चाहते हैं, आप थोड़ा सा अपना भेद खोल करके हमको समझा दीजिए। तो ऐसी विनती करती है वो सूरतें, वो साधक नहीं करता, इट इज वेरी क्लियर। जो सूरत ऊपर आने जाने लगती है, राम धाम, सतलोक धाम, अलग अगम तक पहुंच गई, वही ये प्रश्न करती है, दूसरी कोई करवर नहीं सकती है, उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि वो कुछ अभी जानती ही नहीं, अभी तो वो रास्ते का राहगीर है, दूसरी सूरत के लिए क्या पूछेगा। वो तो अभी खुद ही चलता है, गिर जाता है, साधक उसको कहते हैं जो चला अभी, एक दिन किया दूसरे दिन नहीं भी कर पाया, कहता है बड़ा काम आ गया। अब वो काम के चक्कर में चाहे वो माया उसको ठग ले, तो इसीलिए कहते हैं माया काली नागनी, सब जग रही भरमार, जो इसको बंदे फिर सही को खाए। ये जग में आप जो अलग अलग बंधन से जुड़े हो, चाहे मोह से, चाहे ममता से, चाहे इधर से, चाहे उधर से, ये भाई भतीजावाद, बहन है, बेटी है, पिता है, पुत्र है, या किसी दोस्त के लिए काम करने चले गए, मतलब कि आप जितना इसमें आप पचोगे, मतलब जितना घुसोगे, जितना इसमें खपोगे, उतना ही खप जाओगे।
अंत में आपका शरीर छूट जाएगा और ऐसे खाली हाथ चले जाओगे, कहोगे कि राम नाम इनका सत्य हो गया। पूरी जिंदगी आपने मेहनत की जिन बच्चों के लिए, वही आजकल के बच्चे दगा दे जाते हैं, जो खूब इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया और वही आपको छोड़ के चले जाते हैं। और ममता आपके अंदर कूट कूट के भरी थी, लेकिन आपने एक कमी की कि संस्कार उनके अंदर नहीं डलवाया संतों और महात्माओं के चरणों में, इसलिए वो आपको छोड़ करके अमेरिका चले गए। और इस समय अमेरिका वाले और ज्यादा आपत किए हुए हैं। और यह संतों की वाणी है कि चंडी देवता निकल चुका है। और जितने विदेश की जो है देश हैं, विदेश के, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे रसिया हो, चाहे भारत हो, सबका धीरे 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 करके वो पैसा खत्म कर देगा। ये 1996 में ही गुरु महाराज ने अपने मुखारबिन से पूरे भारतवर्ष में ढिंढोरा पीटा था। आज हाय हाय सब कर रहे। भारतवर्ष की तो प्रगति हो ही रही है। और ब्रह्म संत बाबा गुरुदेव ने यह भी कहा था कि आगे भारतवर्ष विश्व में सबसे ऊपर होगा और इसका अखंड राज पूरे विश्व पर होगा, ना कि केवल भारतवर्ष पर। ये चक्रवर्ती नरेश जैसे अपने यहाँ होते थे सनातन धर्म में, वैसे ही इसका अखंड राज पूरे विश्व पर होगा, ना कि केवल भारत पे। और भी आसपास के जितने भी देश होंगे वो भी टूट के इसी में मिलेंगे, लेकिन उसके पहले महाभारत तो होगा ही। कोई कहेगा मैं बड़ा, कोई कहेगा मैं बड़ा। अरे संतों की ये धरती है, ये अवतारिक शक्तियों की शक्ति है। अरे आप मिसाइल चलाओगे, क्या आपकी मिसाल है? अगर वो चाह लेंगे सेकेंडों में मिसाइल को वहीं फुस कर देंगे आपके। ऐसी मिसाइलें जो है अनामी पुरुष करतार के बच्चों के अंदर उतरी हुई है, आप सोच नहीं सकते हो कि कैसा भी करिश्मा होगा। गुरु महाराज ने आपको कहा था कि जब परमाणु बम फेंके जाएंगे, बड़ी बड़ी मिसाइलें चलेंगी, तो ये बच्चे हमारे, ये महात्मा यहाँ के ऐसे जमीन पर इशारे से उतार लेंगे। ये कोई झूठी बात नहीं है। और ऐसे ऐसे मंत्र होते हैं, सतगुरु दयाल के यहीं से बैठ के चला दो, पूरा ब्रह्मांड खत्म हो सकता है। सेकेंडों में यहाँ से आप अमेरिका जा सकते हो, सेकेंडों में आ सकते हो। ये ताकत होती है अनाम देश की, आप अभी जानते नहीं हो। गुरु महाराज जब अंदर में तीर चलाएंगे, आपको पढ़ाएंगे, तब पढ़ पाओगे, लेकिन बाहर से नहीं पढ़ पाओगे प्रेमी भाई बहनों। क्योंकि बाहर में गुरु महाराज आम सत्संग सुनाते हैं और ज्यादा से ज्यादा खास सुना देते हैं, लेकिन खासम खास या कहो सीने बसीने का सत्संग आपको नहीं सुनाते। वो तो अंदर में जब चलोगे ये सूरत सारा काम करती है। आपको सोचना चाहिए, हिरण्यकशिपु जो अपने आप को पूरा प्रभु भगवान ही मानने लगा था, जब जो है प्रहलाद से कहा क्या तेरा भगवान इस खंबे से आ सकता है, सेकेंडों में उस प्रभु ने उसी खंबे से, तख्त खंबे से निकल करके प्रकट होकर के दिखा दिया। कोई भी विज्ञान ये मानने के लिए तैयार आज भी नहीं होगा, लेकिन ये भारत का विज्ञान है। और गुरु महाराज ने समझाया कि देखो पहले के तो एक बाण ऐसे होते तो जो ब्रह्मांड खत्म कर देते थे, केवल एक बाण में पूरा का पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाता था। आप क्या समझते हो? अरे वो सनातन धर्म के जो ऋषि मुनि थे, आज भी अब वैसे बच्चे तैयार हैं। ये कभी मत सोच लेना जब पीछे हटने लगेंगे कोई लोग कि अब नहीं दे हम देश को बचा सकते, तो वो अवतारिक शक्तियां जो गुरु महाराज ने इस धरा मंडल पर उतारी है, सेकेंडों में इस भारतवर्ष की भूमि को बचाएंगी और विश्व को भी एक रास्ता दिखाएंगे अपने गुरु के चरणों में बैठ करके। और गुरु महाराज भी उपस्थित रहेंगे उसमें, और उनके दिशा निर्देशा अनुसार इस आकाश मार्ग के पूरे विश्व में वो फैल करके सारा काम करके दिखा देंगी। आप उनकी शक्तियों को तो जानते नहीं, उसका पारावार आपको पता नहीं। और गुरु महाराज ने भी आपको बताया कि देखो संत अकेले नहीं आते, अपनी पूरी मंडली, अपनी पूरी अवतारिक शक्तियों को, और वो सतपुरुष के यहाँ से सत्यलोक धाम से उतर के आती हैं या नाम धाम से आती। वो अवतारिक शक्तियां भी नहीं होती, वो तो उनके जगे हुए बच्चे होते हैं जो उनके अंग संग हमेशा रहते हैं। आप अभी उसको तो जानते ही नहीं हो। तो प्रेमी भाई बहनों, जब ऐसी सूरत आप भी चढ़ोगे तो वो चीजें आपको प्राप्त होने लगेंगी, देखोगे, अगर उसके अधिकारी होगे तब। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं
जो आरत अधिकारी पावे, गूढ़वता न साध दुरावे। जल्दी साध जो सच्चा संत होता है गूढ़ तत्व देता होता नहीं है, गूढ़ तत्व भी दे दिया तो अंदर का वो जो विशेष वाला है वो जल्दी नहीं बताता, क्योंकि जब उसके लायक बनोगे तब कुछ बताएगा। और उनके जो विशेष बच्चे होंगे जो आप अमर संदेश पत्रिकाओं में या फिर जो है आप शाकाहारी सदाचारी बाल संघ सन 18 मई सन 2012 के पहले की देखते हो, उसमें साफ साफ लिखा है संकेत, सारे संकेत गुरुमान ने कहा। और गुरुमान ने यह भी कहा अब कहने की जरूरत नहीं, आप अपनी अपनी डायरी में नोट कर लिए हो, और जब हो जाएगा तब मान लेना। अभी तो नहीं मानते हो मेरी बातों को, जब हो जाएगा तब मान लेना, अपनी डायरियों को देख लेना। ये गुरु महाराज के शब्द हैं। तो देखो जो हो रहा उसको देखते जाओ, अभी तो बहुत कुछ होगा। गुरु महाराज ने जो चीज एक एक कही सब होगा, अभी तो पूरा विश्व लड़ेगा। और ये भारत भूमि है, परिवर्तन भारत से होगा और यहीं से संत सतगुरु कराएंगे, कहीं और से नहीं। आपको जाना यहीं से शुरुआत होगी और उसकी शुरुआत धीरे धीरे आपको दिखाई भी दे रही है, आज नहीं तो कल होगा ही होगा। तो देखो अब गुरु महाराज आगे क्या समझाते, वो सूरत आगे क्या पूछ रही। वास तुम्हारा कान लोक में, आए तुम कौन मौज में। अब ये सूरत, ये जीवात्मा जो जग गई पूरी तरह से, चेतन हो गई, मालिक के चरणों में बैठ कर पूछ रही कि हे मालिक, आपका वास्तव में ये जो किस लोक के रहने वाले हो, वास तुम्हारा कहाँ है, रहते कहाँ हो, और यहाँ तुम किस मौज में आ गए हो, क्योंकि यहाँ के तो आप लगते नहीं, यहाँ की कोई बात करते नहीं हो, केवल मानव धर्म सिखाते हो, समाज का धर्म कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे प्रेम मोहब्बत से रहना चाहिए ये सिखाते हो। और यहाँ तो एक दूसरे के सब दुश्मन एक दूसरे की जड़ काटने के लिए तैयार रहते हैं। तो आप तो यहाँ के नहीं हो। हे मालिक, आप अपना सच्चा जो है देश बताओ कि किस देश के आप रहने वाले हो, हमें आप बता दो, और किस मौज में आ गए हो इस धरा मंडल पर, मोहि चितावन जरा वो भी बता दो गुरु महाराज। तब सदगुरु के आगे फिर सूरत सदगुरु से कहती है, देश तुम्हारा कितनी दूर, खोजे सूरत न पावे मोर। ये सूरत, ये जीवात्मा कहती है, हे सदगुरु, हे दाता दयाल, हे प्रभु, देश तुम्हारा कितनी दूर है, हमें कुछ पता नहीं चलता। देखो एक सूरत जो जग गई है, जो अनामी देश आती जाती, वो भी ये कहती है, सतपुरुष के चरणों में, सतगुरु के चरणों में बैठकर, अनामी धाम के मालिक अनामी पुरुष के चरणों में बैठ करके कि हे मालिक, मैं तो खोजती रहती हूँ, लेकिन तुम्हारा मूल मतलब जड़ कहाँ पर है, किस जगह हकीकत में कहाँ पर से आप उत्पन्न होके आए, हम पा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो तो शंखों शंख से भी ज्यादा बड़ा है। इतना है, गुरु माने का शंखों शंख और जो है अरब खरब सालों तक रहो वहाँ। ये तो ये यहाँ का वर्ष नहीं, जिस तरह से कि ऊपर का ब्रह्म का एक दिन यहाँ का सैकड़ों या हजारों हजार साल के बराबर होता है, इस तरह का वो अलग है वहाँ का नियम और कानून, एक तरह से वो बहुत बड़ा होता है। तो कितना भी आप समय रहो, लेकिन उसका ओर छोर कितना है वो जल्दी कोई सूरत जीवात्मा जान नहीं पाती है और न उसकी था ले पाती है। तो इसीलिए सूरत कहती है, आपका मूल कहाँ है, जड़ कहाँ पर तक का है, गहराई हमको कुछ सतगुरु मिलती नहीं, आप ही बता दीजिए। तब सतगुरु दयाल से फिर पूछती है, मैं बिछड़ी तुमसे कहो कैसे, देश पराए आई कैसे। हे सतगुरु दयाल, हे स्वामी, हे परम पिता परमेश्वर, आप मुझे जरा ये तो बता दो, मैं आपसे बिछड़ कैसे गई, मैं आपसे बिछड़ कैसे गई और तुमसे अलग कैसे हो गई,
और इस पराये देश में कहां पर आकर के आके फंस गई। क्योंकि ये सारी जीवात्माएं, चाहे मनुष्य रूप में आप देखते हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जो जानवरों के रूप में देखते हो, चाहे आप पतंगों के रूप में देखते हो, चाहे आप कीड़ों के रूप में देखते हो, चाहे आप पशु पक्षियों के रूप में देखते हो, जो सजीव हैं उनमें जीवात्मा है। और वो सबकी सब यहाँ की रहने वाली नहीं, वो प्रभु परमात्मा की अंश है। इसीलिए रामायण में कहते हैं, चेतन जीव सहज सुख राशि, योनि भर मत ये जीव अविनाशी। आपकी रामायण में साफ साफ लिखा है। अरे वो परमात्मा की अंश है, उसी का एक बूंद है, उसी का एक कतरा है, जो वहां से बिछड़ करके चली आई है और इसको वास्तव में देश निकाला मिला है और उनसे अलग होकर के यहाँ दुख पा रही है। और वो इसलिए कहती कि हे मालिक, मैं अब आपसे कैसे बिछड़ गई और पराये देश में यहाँ, मतलब आपका देश ना हो। जिस तरह से आपका घर सबसे प्यारा होता है, चाहे वो कच्चा बना हो, चाहे पक्का बना हो, चाहे उसमें एक कमरा हो, चाहे 2 कमरा हो, लेकिन अपने घर में जब आप पहुंचते हो तो आपको सर्वोत्तम आनंद मिलता है, मतलब आराम मिलता है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है। तो वैसे ही ये सूरत कहती है कि हे मालिक, मैं तो आपके देश से पराये देश कैसे चली आई, यहाँ तो बड़ा दुख है। जैसे अमेरिका ने अभी लगा दिया कि कोई मेरे देश को आएगा तो इतने डॉलर जो है उसको पहले सिक्योरिटी जमा करना पड़ेगा तब आ पाएगा। तो वो पराया देश है। जैसे भारत से कोई चला गया, अब वो जाना चाहता तो पराया देश में हो तो वो कोई भी नियम कानून बना दे तो उसको तुमको मानना पड़ेगा। इसी तरह से ये सूरत जब है उस देश से, अपने सच्चे देश से अपने निकाली गई, तो इस पर यहाँ पर नियम बनाकर लगा करके फंसा लिया गया। अब ये दुख पा रही है, तब कहती है कैसे मैं यहाँ बिछुड़ करके आई, मेरा हाल भिन्न कर गाओ, देश अपना मोहि लखाओ। अरे हे मालिक, हे सद्गुरु दयाल, हे प्रभु, अपना हाल भिन्न करके मतलब यहाँ का ना कुछ बताओ, ऊपर वाला बताओ, सच्ची सच्ची बताओ, झूठी उठी ना बताओ, इधर उधर मुझे घुमाओ नहीं। क्योंकि सतगुरु दयाल भी तो जैसे कन्हैया जो है घुमा देते थे लोगों को, इधर में जो है माखन मिश्री भी खिला देते थे और उधर बंसी भी बजा देते थे। इधर वाले उधर जा रहे कि बंसी उधर बज रही और बंसी उधर बज रही, तो कभी तो वो जो है इस वन में तो कभी किस वन में, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, सेकंडों में यहाँ सेकंडों में कहाँ। तो वो तो प्रकृति लोक से आए थे, कृष्ण भगवान प्रकृति लोक से आए थे। और जो अनामी है, 64 कला का मालिक है, वो तो जिसने सबको बनाया वहां से आया है। तो आप पूछो, वो तो आपको क्या नहीं घुमा सकते। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, आप चाहे मेरे साथ 24 घंटे रहो और मेरी कमर में बंद करके लटक जाओ, और मेरी खोपड़ी में क्या है ये तुम जान नहीं पाओगे। और संतों महात्माओं को तो यहाँ तक कि ऊपर वाले भी नहीं जानते हैं, क्योंकि वो अनाम देश से आते हैं और उनकी माया तो वही जाने, सब कुछ उन्होंने ही रचाया। अरे गली चौबारा, रास्ता, हर चीज, सड़क, आने जाने की, ऊपर का रास्ता कैसा, नीचे से ऊपर कैसे चढ़ोगे, ऊपर से कैसे नीचे आओगे, और उबड़ खाबड़ रास्ता, बंकनाल जो सुनते हो ऐसे ऐसे ऊपर है, और महाशून्य चौक अंधियारा, सब आप जानते हो। तो वो इतना बड़ा रचाने वाला मालिक आपके चक्कर में आने वाला, आप उसे बेवकूफ बना सकते हो। अरे तुम खुद ही बेवकूफ बन जाओगे और ऐसे करते करते चले जाओगे, कुछ ना होगा, और गाल बजाते हुए चले आए हो, गाल बजाते चले जाओगे। संत अपने मौज के धनी होते हैं, अपनी दया से सब कुछ करते हैं। तो इसलिए कहती है सूरत, जो जानती ही है वो तो अनाम देश आने जाने वाली है, वो कहती है कि देखो भाई, हमको इधर उधर चक्कर मत खिलाओ, प्रेम प्यार से आप मुझे सच्ची सच्ची बात जो है गुरु महाराज बता दो, सतगुरु बता दो कि
भाई जो है मेरा हाल मैं किस तरह से इस हाल में आ गई, बेहाल हो गई, तो सच्चा हाल मेरा बता दो। और अपना जो देश है सच्चा वाला, जहाँ के रहने वाले हो, वो भी मुझे लखाओ। अब धीरे से उसने बता दिया कि देखो मुझको लखवाओ, मतलब वो दूसरे के लिए कह रही, स्वयं तो लग चुकी है, अदरवाइज वो जान नहीं सकती कि क्या चीज होती है। वो देखती सुनती है, ऊपर तक आती जाती, तो वो कहती है अन्य अपने गुरु भाई बहनों के लिए, और जो इस धराधाम पर और विशेष करके जो भारतवर्ष की पूर्ण धरती पर जन्म लिए बच्चे, वो चाहे स्त्री के रूप में चाहे पुरुष के रूप में, धन्य है वो बच्चे कि उस मालिक ने इस धर्म भूमि पर आपको उतारा, इस तपस्वी भूमि पर उतारा। नहीं तो भोग भोगते अमेरिका में, चाहे स्विट्जरलैंड में, या कितनी भी वादियों में, और सीधे नरक चले जाते। वहां भोग भूमि है, वहां कोई आपका जो है धर्म लागू ही नहीं होता, वहां कोई पूजा पाठ आपकी लागू नहीं होती, क्योंकि संतों ने साफ कहा सारी की सारी विदेश की भूमियां भोग भूमि है। वहां आप तपस्या करके उस प्रभु को नहीं प्राप्त कर पाओगे। जिस महात्मा ने, जिस फकीर ने चाहा विदेशों के, वो भी भारतवर्ष आए, यहीं पर बैठ करके अपनी जीवात्मा को जगा करके प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लिया, खुदा को प्राप्त कर लिया, भगवान को प्राप्त कर लिया, गॉड को प्राप्त कर लिया। फिर यहाँ से अपने देश भले चले गए, और वो भी राज नहीं किया, बाद में उन्होंने राज पर भी लात मार दी। बादशाहों ने भी, चाहे बल बुखारे का बादशाह रहा हो, चाहे राजा जनक जी रहे हो, सबने लात मार दी, क्योंकि वो तो सबका जब मिल गया, जो सब पूरी प्रकृति पर राज करता हो, एक आदेश दो कौन नहीं आएगा। ब्रह्मा विष्णु भी चले आते हैं। अगर आप उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लो और आप उनका आह्वान करो सच्चे मन से, तो देखो तुरंत खड़े हो जाएंगे आकर आपके सामने आकर के। अरे अपने जो है वेदों में लिखा है, अपने पुराणों में लिखा है कि जो द्रौपदी जी हुई थी, हवन यज्ञ के माध्यम से हुई थी कि नहीं हुई थी? अरे उनको मंत्रोच्चार करके ही तो बुलाया गया था, किसी और विधि से थोड़ी ना आई थी। अरे जो लौ थे वो तो माँ के गर्भ से जन्म लिए थे, लेकिन कुछ को तो जो है उस समय के ब्रह्म ऋषि ने जो है अपनी दया और कृपा से तुरंत प्रकट किए थे। आपको तो ये पता होना चाहिए। और अपने हनुमान जी ने तो देखो 6 महीने तक जो है सूर्य को अपने मुंह में एक तरह से फल के रूप में रख रखा था। आपको सोचना चाहिए कि हमारा भारतवर्ष है और ये बड़ा विज्ञानी है, बड़ा ही ज्ञानी है, आप इसको जानते वानते नहीं हो। और इसमें हमेशा जो है महान शक्तियां विद्यमान रहती हैं। कोई माई का लाल अगर इस पर चाहे कि कुदृष्टि डाल दे तो अब ये संभव नहीं किसी भी युग में भी। पीछे तो महात्माओं ने विशेष करके जो है एक तरह से जो है दंड के रूप में ये कह दिया था कि जाओ आप राज कर लो दूसरे लोगों को, लेकिन बाद में गुरु महाराज ने सब खारिज कर दिया। अब किसी विदेशी ताकत का भारतवर्ष पर कभी राज्य होने वाला नहीं। यहाँ के जो चमचे हैं या बुद्धहीन हैं, चाहे जितना अपनी ताकत लगा ले, लेकिन यहाँ पर कर्मठ सत्यवादी जैसे राजा हरिश्चंद्र थे हमेशा रहेंगे। वो धर्म की स्थापना भी करेंगे और धर्म का राज्य भी चलाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो करेंगे नहीं। तो गुरु के चरणों में ये सूरत बड़े प्रेम से पूछती है, सतगुरु दयाल अब अपना लोक भी हमको दिखाओ और लखाओ जरा। तब फिर कहते आगे सूरत कहती, मन तन सांग पड़ी मैं कब से, दुख पायो बहु तक मैं जब से। मन से और तन से, भाई मन और तन का तो इसका याराना था ही नहीं। ये तो शब्द रूप थी, प्रकाशवान थी। ऐसे जो सूरज देखते हो ये सूरज नहीं जो प्रभु के रूप में आप भगवान के रूप में मानते हो, मतलब 3 लोकों के मालिक का जितना रूप, वैसा जो चमकता हुआ प्रकाशवान सूरज हो उससे 16 गुना ज्यादा
इस सूरत में प्रकाश है जो आपके अंदर यहाँ बैठी है। आप क्या समझते हो, ये सूरत से कोई कल्पना नहीं करते गुरु महाराज, या उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। इस सूरत, इस जीवात्मा का इतना इसका तेज है, इतना इसका रूप ऐसा लुभावन और सुहावन और प्रकाशवान है। तो कहती है कि तन मन संग हमारी यारी कब से हो गई, इससे कैसे हमारी यारी पड़ गई, और नहीं तो मैं तो कभी थी नहीं, और उसके बाद से अनेक दुख में पा रही हूँ। जब से इनसे मेरी यारी हो गई, दोस्ती करा दी, संग में मैं आ गई, तब से मैं दुख बहुत झेल रही हूँ, जरा इसको भी बताओ। तो फिर कहती है सूरत जीवात्मा, क्यों भूली मैं देश तुम्हारा, आए पड़ी परदेश पराया। अरे क्यों मैं जो है अपना देश और अपना और तुम्हारा, मतलब प्रभु से कह रही, अपना और वो तो उनका ही है। मतलब ये सूरत जब उस मालिक के यहाँ चरणों में पहुंच गई तो इसका और उनका कुछ अलग अलग नहीं होता है। गुरु महाराज ने समझाया भी इसको ऐसे, कैसे, जैसे एक बेटा होता है और एक पिता होता है। पिता बड़ा है, मतलब जवान है, और बेटा या बेटी बहुत छोटी सी है। तो क्या होता है, पुत्र या पुत्री होती है, तो पिता बिना सोचे समझे जो भी उस पर लागत आती है खर्च करता है दिल से, पूरे अपने अंतर मन से, जो भी उसके पास में उपलब्ध होता है, तन से भी करता है, मन से भी करता है, धन से भी करता है, हर तरह से करता है अपने बच्चे के लिए, कि मेरा पुत्र हो चाहे पुत्री हो, उन बच्चों का कल्याण हो, अच्छे से अच्छे आगे बढ़े और अच्छे से अच्छे गुणवान बन जाए और किसी लायक बन जाए। तो अब गुरु महाराज ने कहा कि बिना दिल खोल के करता, ये नहीं सोचता है मैं कर्म कर्जा दे रहा हूं, इसको कर्जे के रूप में कभी नहीं कहता है। लेकिन जब पिता बूढ़ा हो जाता है, पिता चौथेपन में चला जाता है, तो बेटा जो है अपने पिता पर बिना सोचे खर्च करता है। तो इस तरह से बाप और बेटे की कोई चीज में बंटवारा नहीं होता है, जो उसका है सो उसका है, मतलब जो पिता का वो बेटे का, और जो बेटे का है सो पिता का। ऐसा गुरु महाराज ने समझाया। ये अनाम देश की बात है, और यही बहुत कुछ भारतवर्ष के सनातन धर्मियों के यहाँ भी है। अब जो सनातन धर्म को माने ही ना, उसकी बात अलग है भाई, लेकिन जो सनातन धर्म को मानते उनके यहाँ यही परंपरा है। बाप कभी सोचता नहीं है कि मेरा सब चला गया, जितना नौकरी में कमाया या बिजनेस में कमाया या कहाँ कमाया या कितनी मेहनत की, वो कभी सोचता नहीं है। और इसी तरह से बच्चों को भी होना चाहिए। तो बाप बेटे का कोई बंटवारा नहीं होता। इस तरह से जो सूरत जीवात्मा पहुंच जाती है नाम धाम, वहाँ वो भी मालिक और वो एक ही समान रहते हैं, लेकिन पिता पिता होता है, उसका दर्जा आला होता है। तो हमेशा इस चीज को अपनी अंतरात्मा में रखना चाहिए। पाताल बसो की मृत लोक में, स्वर्ग बसो की ब्रह्म लोक में। अब ये सूरत जीवात्मा सतगुरु से फिर कहती है, प्रश्न करती है, हे मालिक आप पाताल में रहते हो कि मृत्यु लोक में रहते हो कि स्वर्ग में रहते हो कि अपवर्ग में रहते हो कि जो है ब्रह्मलोक में रहते हो, हमें बताओ तो आप इन किन देशों में से में रहते हो। भाई पाताल में रहते हो, भाई अपने यहाँ पर 14 भुवन बताए गए हैं, मुसलमानों में 14 तबक बताए गए हैं, तो उनमें से तो किसी में नहीं रहते हो। स्वर्ग वैकुंठ अपने में बता दिया गया 14 तबक, मतलब उसमें 14 भुवन है, 14 बड़े बड़े लोक हैं। जो विष्णुपुरी सुनते हो, ब्रह्मपुरी सुनते हो, शिवपुरी सुनते हो, ये सब उसी के भाग हैं, एक तरह से उसी के खंड हैं, एक तरह से लोक हैं। तो इसी तरह से 14 है वो। तो भाई इसमें और कहीं पाताल लोक में नीचे, क्योंकि इसमें जो आप समझते हो पाताल लोक नीचे है, तो पाताल लोक नीचे है तो कहीं वहां तो नहीं रहते हो आप। तो फिर जो है ये सूरत कहती है, अगर यहाँ भी नहीं रहते हो तो फिर पूछती है कि क्या विष्णु लोक वैकुंठ धाम में इंद्रपुरी
काम में। अरे भाई आप अगर इसमें नहीं रहते हो तो हमको जरा बता दो, क्या विष्णु लोक में रहते हो आप? क्या बैकुंठ धाम में रहते हो? और अगर यहाँ भी नहीं रहते हो तो सबके राजा इंद्र जी हैं, क्या उनकी इंद्र नगरी में, इंद्रपुरी में आप रहते हो? भाई अगर वहां पर रहते हो तो वहां बता दो, अगर वहां भी नहीं रहते हो तो क्या आप शिवपुरी में रहते हो, शिव के लोक में रहते हो? हमें बता दो आप। सदगुरु से बड़े प्रेम से वो पूछ रही। फिर कहती है अगर यहाँ भी नहीं रहते तो फिर आगे पूछती है, कृष्ण लोक या राम लोक में, प्रकृति लोक या पुरुष लोक में। अब जो 14 भुवन था, मतलब स्वर्ग बैकुंठ के ऊपर ये पूछती है। अब ये साधारण सूरत तो पूछ नहीं सकती, क्योंकि उसको तो स्वर्ग और बैकुंठ ही देखने को नहीं मिलेगा, सामान्यतः जो नहीं मिला अभी। या जो लोग स्वर्ग बैकुंठ की बात करते हो तो बहुत से लोग मरने की बात की करते हैं कि अब ये स्वर्ग सिधार गए। संत महात्मा तो जीते जी स्वर्ग बैकुंठ में पहुंचवा देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि त्रिशंक को विश्वामित्र ने जीते जी वहां पहुंचाने का प्रयत्न किया था पूरी तरह से, और बहुत कुछ ऊपर तक लेके के भी गए थे, लेकिन ये जो पंच भौतिक शरीर है ये वहां नहीं जा सकता, इसलिए वो पहुंचा नहीं पाए। लेकिन अगर 17 तत्वों में ये बदल जाए तो 17 तत्वों वाला वहां चला जाएगा। इसीलिए अपने देवी देवता 17 तत्वों में होते हैं और दिव्य दृष्टि के द्वारा देखे जाते हैं, ना कि आपकी चर्म आंखों से। आप आज भी उनका दर्शन कर सकते हैं यदि अपना शिव नेत्र जो आपके अंदर है, आप अपनी दिव्य नेत्र को खोल लीजिए तो वो दिखाई देंगे। तो सूरत कहती कि भाई यहाँ नहीं हो तो क्या ऊपर में कृष्ण लोक में हो, जहाँ से कृष्ण भगवान आए थे, वो बता दो अगर वहां रहते हो। अगर यहाँ पर भी नहीं हो तो क्या राम के लोक में रहते हो? अगर राम के लोक में भी नहीं रहते हो तो फिर क्या प्रकृति लोक में रहते हो? अब आप लोग कहोगे प्रकृति तो नीचे बोलते हैं। अरे भैया ये बड़े बड़े लोक हैं ऊपर में, ऊपर चलोगे तो प्रकृति लोक है। प्रकृति तो प्रकृति लोक से आए हैं क्या वहां के रहने वाले हो? तो फिर कहती अगर वहां के भी नहीं रहने वाले हो तो क्या पुरुष लोक के रहने वाले हो? इससे ऊपर पुरुष लोक है। तो अब ये तो कहोगे कि भाई ये कहाँ किताबों में लिखा है? ये संतों के 700 जो वर्षों में आए हैं अभी तक उन सब ने ये चीज बताई है खोल करके। पहले ये खुला नहीं था, इसीलिए वेद में नेत नेत लिखा है, मतलब आगे भी है कुछ लेकिन हम जानते नहीं हैं। तो संतों ने सारा भेद खोला, क्योंकि उस अनामी महाप्रभु की सत्पुरुष करतार की जब मौज हुई तभी तो भेद खोलेंगे, और जब तक भेद नहीं तब तक तो आप ऊपर नीचे आओ जाओ। तो फिर कहते हैं सद्गुरुदयाल कि देखो, या तुम व्यापक सभी लोकों में, चार खान चार आचार लोक में। फिर सूरत कहती क्या आप जो है सभी जगह व्यापक हो, मतलब सब जगह विराजमान हो, सभी जगह रहने वाले हो। फिर कहती है कि अगर यहाँ पर भी नहीं तो क्या चार खान में रहने वाले हो या चराचर में रहते हो? तो अगर इसमें रहते हो इन लोकों में तो वही बता दो। तो फिर आगे कहती है, क्यों मोहि डाला काल लोक में, अति भर माया हर्ष शोक में। अरे भाई आप तो जो भी रहते हो मालिक, लेकिन हमको क्यों काल के मुंह में डाल दिया, काल के गाल में और काल के लोक में क्यों डाल दिया? और सब जानते हो काल काल सभी कहते हैं, काल काल सभी कहते हैं, और अधिकतर काल की पूजा करते हैं, दयाल की बिरला ही करते हैं। सत्य में जो सत्य है वो परम सत्य यही है, अधिकतर काल की पूजा करते हैं। और जबकि रामायण में भी लिखी है चौपाई, साफ लिखा है, काल रूप मैं तिन कर भ्राता, शुभ हर अशुभ कर्म फल दाता। साफ साफ चौपाई लिखी, लेकिन समझना नहीं है, वो तो केवल ऐसे कर लेते हैं, पढ़ लिया बात खत्म। तो उससे क्या होगा? अरे संतों ने जो वाणी लिखी है वो उन्होंने देख करके अपनी दिव्य दृष्टि से लिखा है और पाया है जीते जी, तभी
42 साल की अवस्था में ही रामचरितमानस का निर्माण जो है अपने गोस्वामी जी ने कर दिया। और वो कोई कवि ववि नहीं थे, वो संत थे, पूरे संत, जो अनाम देश आने और जाने वाले थे। न जाने कितनों को पहुंचा दिया अनामी धाम, सतलोक धाम, तो आप तो उनको जानते भी नहीं। तो कहते हैं कि देखो आपने मुझको क्यों यहाँ काल के लोक में डाल दिया, कभी हर्ष में और कभी हम जो है दुख में और बहुत जो है शोक में। तो हर्ष में रहता नहीं, कोई ये दिक्कत, हमको ये दिक्कत, कोई हर्ष में नहीं रहता और फिर शोक ही शोक। आज ये दिक्कत, आज बच्चे को पेट में दर्द होने लगा, आज हमारे हार्ट अटैक आ गया, कल जो है अरे क्या हुआ, नस फटने लगी, अब तो एक पैर नहीं उठ रहा। अरे ये शरीर हमारा भी है, हमें भी है, होता है। हम ऐसा नहीं सबके लिए कहते हैं भाई, ये सभी के साथ है। जितने लोग मृत्यु लोक में हैं, स्त्री पुरुष, चाहे वो जानवर हो, चाहे पशु पक्षी हैं, सबके साथ दिक्कत ये है। तो ये सूरत कहती है क्यों मुझे इस जो है हर्ष और शोक में क्यों डाल दिया, मुझे बड़ा दुख है। अब क्यों आए मोहि चितावन, रूप धरा तुम अति मन भावन। अरे भाई, अब तक तो आप आए नहीं दया करने के लिए, और अब क्यों चले आए मुझे चिताने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए। और रूप तो ऐसा धरा है जो बड़ा लुभावना है। और गुरु महाराज को भी लोग यही कहते हैं, जाना मत उनके पास, और नहीं तो क्या होगा, वो कुछ ऐसा कर देंगे, फिर आप छोड़ नहीं पाओगे, उन्हीं के हो जाओगे। ये गुरु महाराज के लिए भी कहता 2078 की जो ये अमर संदेश पत्रिका है, उसमें साफ साफ कहा, अरे बहुत लोग कहते उनके पास मत जाना, नहीं तो क्या होगा कि वो ऐसा कर देंगे कि फिर आप छोड़ नहीं पाओगे, उन्हीं के हो जाओगे। ये इलाहाबाद में गुरु महाराज ने जो है केपी इंटर कॉलेज में कहा, तो आपको सोचना चाहिए। जन्माष्टमी का कार्यक्रम था, वही समझाते हुए सब कुछ समझाया। तो देखो, संत महात्मा कोई भी आएगा, चाहे संत रैदास जी आए, चाहे कबीर साहब आए, चाहे पलटू साहब आए जो अयोध्या में आए, चाहे जगजीवन साहब आए, चाहे मीराबाई आई, चाहे सहजोबाई आई, चाहे दादू आए, चाहे जो भी सच्चा संत आया इस धरा मंडल पर, चाहे चरणदास जी आए, उन्होंने सच्चा प्रेम जीवात्माओं से किया, तो सच्ची जीवात्माएं उनकी तरफ खिंचती तो चली ही आती है। और इसीलिए करोड़ों के करोड़ों जय गुरुदेव वाले अपने परम संत बाबा जय गुरुदेव के पीछे भागते हुए चले जाते थे। न धूप देखा, न बरसात देखी, न ठंडी देखी। और गुरु महाराज ने तो यहाँ तक की कह दिया, जो 2 महीने का, 1 महीने का, 1 दिन का बच्चा माताएं बहने गोद में लिए, कहा बच्ची इसी ठंडी में रुक जाना, और इसी खुले में भी रुक जाओगी, तुम्हारे बच्चे को और तुमको ठंड नहीं लगेगी। और नहीं लगी। आपने देखा जब हरिद्वार में गुरु महाराज ने कार्यक्रम किया चमगादड़ टापू में, और बहुत ठंड थी, गुरु महाराज ने कहा बच्चों आप चिंता मत करो, मैं इस ठंडी को गठरी बांध करके गंगा के उस पार किए देता हूँ। और जिस मैदान में गुरु महाराज का सत्संग हो रहा, वहां कोई ठंडी नहीं, और गंगा पार करके उस पार चले जाओ तो महा ठंडी। तो संतों के मुट्ठी में सब होता है, और बिना संतों के कोई कुछ पावा नहीं सकता है। प्रेमी भाई बहनों, तो ये तो गुरु महाराज का सत्संग बहुत लंबा चौड़ा भाई। अब गुरु महाराज तो 3 घंटे सुनाने वाले, यहाँ तो 1 घंटे में सबकी हालत खराब होने लगती। कोई इधर जो है अपना शरीर करेगा, कोई उधर कहेगा, और कोई कहेगा बहुत सुना दिया भैया, अब तो हजम नहीं हो रहा। तो वैसे तो ये शुद्ध सत्संग है, जो गुरु महाराज का अगर बैठ करके सच्चे में सुनो, जो गुरु महाराज 3-3 घंटे सुनाते, तो वहां से ये सत्संग है। ये मेरा नहीं है जो मैंने सुना है, सब गुरु महाराज का है। मैं एक भी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला, ये सारी चौपाई गुरु महाराज के मुखारबिंद की निकली है। मेरा कुछ नहीं भैया, हमको मत कहना कि इन्होंने कुछ किया। जो किया गुरु महाराज, जो देते हैं ये परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, कल भी देते थे आपके सामने, आज भी दे रहे, आगे भी यही देंगे आपको, क्योंकि चौथा महान यज्ञ यही कराएंगे, कोई दूसरा कराने वाला नहीं पहला है, और न करा पाएगा। बड़े बहुत लोगों ने मुँचे दाढ़े बड़ी बड़ी बना लिया और कहा चौथा महान यज्ञ हम रचाएंगे, हम तो ये भविष्यवाणी करेंगे। किसी ने कहा कि ये हो जाएगा, किसी ने कहा वो हो जाएगा, कुछ आज तक नहीं हुआ। सब
चुप हो गए धीरे धीरे करके। अब तो वही बात है कि बहुतों ने खूब सत्संग सुनाया कि एक बांस बांध दो और भूत से कहा ऊपर चढ़ो नीचे चढ़ो। अरे गुरु महाराज ने बांस के लिए नहीं कहा था, वो भी बेवकूफ बनाया तुम्हें। गुरु महाराज ने कहा था शब्द रूपी बांस को गाड़ दो, शब्द रूपी बांस पर इस सूरत जीवात्मा को और मन को चढ़ा दो, और उस पर ये शब्द रूपी जो है बांस पर ये जब मन चढ़ने लगेगा, ऊपर नीचे आने लगेगा, तो आपको परेशान नहीं करेगा। रियल गुरु महाराज के शब्द ये हैं, लेकिन आपको उसको जो है तोड़ मरोड़ करके ही सत्संग सुनाया गया। सच्चा सत्संग तो कोई बिरला ही सुनाएगा भैया, जो गुरु महाराज के चरणों को मानता होगा। कोई गद्दी मानती के चक्कर में नहीं होगा, और गुरु को देखेगा, अपनी को देखेगा, सूखी रोटी खाएगा, बस बात खत्म। मेवा से मतलब नहीं, और बड़ी बड़ी गाड़ियों से मतलब नहीं, और बड़े बड़े कारनामे से मतलब नहीं। अरे गुरु 99 में योग स्थली मतलब जो अपना नाम योग साधना मंदिर, उसके पिछले पोर्च से मतलब जिस दिशा में गुरु महाराज सत्संग सुनाते थे, उस दिशा में पीछे में मंच बना था। उस समय कहा कि देखो ये तो गुरु महाराज का आदेश है, इसलिए मैं आपको सत्संग और नाम दान देता हूँ, नहीं तो गुरु बनना सबसे खराब काम। मैं जंगल में जाकर के वहीं पड़ा रहता, वहीं सच्चा भजन करता, और मुझसे कोई मतलब नहीं था। तो इतना बड़ा संत जो जिसके पास करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों लोग दौड़ रहे पीछे पीछे, और गुरु महाराज बहुत पहले कहते सन 86 में, मेरे कान की सुनी है, गुरु महाराज कहते थे उस समय भारत की आबादी 2 अरब, उस समय कहते थे। आज तक जो है यहाँ के राजनेता जो है 1 अरब 35 करोड़ पर ही अटके हैं, और 40 तक अटके हैं, इससे आगे नहीं बढ़े। उस समय पर भी गुरु महाराज ताल ठोक करके कहते थे कि देखो, और गिना देते थे, काउंटिंग करा देते थे बाकायदा कि भारत की आबादी 2 अरब इस तरह से, और फिर कहते थे यहाँ मानव की चोरी की जाती है। और जो है फिर समझाते थे कि ये पूरा क्यों नहीं पड़ता, कि घर में आपके हो 4 लोग और बजट बनाओ 2 लोगों का, तो कभी पूरा नहीं पड़ेगा, आप हमेशा घाटा ही दिखाओगे, घाटा हो गया, घाटा हो गया। अरे जिसमें इतनी जो है जनसंख्या हो, ना ट्रेन में जगह मिलती है, ना बस में जगह मिलती है, ना हेलीकॉप्टर में जगह मिलती है, ना प्लेन में जगह मिलती है, और ये इतना सोने की चिड़िया वाला देश गरीब कब से हो गया। आज भी यहाँ पर इस धरती माँ ने अपने आंगन में हीरे जवाहरात पन्ना और पुखराज छुपा रखा है। जब संतों की दया होगी, मेहर होगी, तो ये ऐसा अपने आंचल को खोलेगी कि सारे के सारे लोग ऐसे हीरे जवाहरात ले लेंगे। और इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, चूड़ियों में भी हीरे जड़े जाएंगे, ऐसा सुंदर सुगम वक्त आ जाएगा। सतयुग आने पर बीघे में 100 मन मिले, और कोई दुखी भी न रह जाएगा। दूध घी की सुधाधार बह जाएगी। अरे दूध घी की भी सुधाधार बहेगी। ये जो बहने आजकल केवल जो कांच की चूड़ियां पहनती हैं लाख की, इसमें हीरे जड़े होंगे, जबकि हीरे का इस समय सुन करके नाम लेना भी बड़ा मुश्किल होता है सामान्य व्यक्ति की। भाई जिसके अरबों खरबों है उसकी बात अलग है, करोड़ कमा रहा तो बात अलग है। और करोड़ कमाता कौन है? तुम्हारी नीचे की काट करके वो कमाता है, सच्चाई में खुद से नहीं कमाता। गुरु महाराज ने सेठ साहूकारों को, जब गुरु महाराज नाम योग साधना मंदिर बन रहा था, तो लोगों ने, उद्योगपतियों ने, करोड़पतियों ने, खरबपतियों ने कहा कि हे महाराज ये मंदिर बनवा रहे हो, हमसे आप जो है दान ले लीजिए। गुरु महाराज ने कहा नहीं, मुझे आपका दान नहीं चाहिए। कहा क्यों? कहा हम तो अपने छोटे बच्चों से 1-1 रुपया लेकर के ये बनवाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत की कमाई से बना होगा, ना कि किसी की जड़ काट करके। अरे भाई सुई का दान और करोड़ों का हड़प, यही तो होता है। तो इससे नहीं चलती। और संत महात्मा जो मंदिर बनवाते हैं जिसमें पूजा, सच्ची इबादत होनी है, सच्ची पूजा होनी है,
वो उसमें बैठे तो उसका ध्यान भजन सुमिरन बने, और अगर गलत पैसा लग जाएगा तो जीवात्मा का अहित हो जाएगा। इसलिए कभी भी संत महात्मा ऐसा पैसा नहीं लगवाते हैं ऐसी जगह में। और कहीं पर खून गिर जाए या कहीं हड्डी निकल जाए, वहां पर भी अपने सनातन धर्म में मना किया जाता है कि उस स्थल पर, उस धरती पर पूजा नहीं हो सकती। जहाँ खून गिर गया वहाँ पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि ये सात्विक चीज है और आपकी अंतरात्मा शुद्ध और पवित्र रहेगी, इधर उधर नहीं भागेगी, तभी तो गगन मंडल में चढ़ोगे, नहीं तो कैसे चढ़ोगे। तो देखो गुरु महाराज ने हर एक चीज बताया और समझाया है। प्रेमी भाई बहनों, आप इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। और सत्संग तो बृहद रहता है। देखो गुरु की दया उतरने लगे तो बोलते चले जाओ, क्या कमी पड़ती है। और गुरु जब देने लगता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। तुम लोग सोचते होगे भजन बहुत करना पड़ेगा तब ध्यान भजन सुमिरन बनेगा, ऐसा नहीं है। इनकी दया हो जाए तो 1 मिनट, इनकी दया हो जाए अपने गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव पहचान लो, क्योंकि जय गुरुदेव बहुत है। ये वाले जो अपने जो जड़ हैं, जो मूल हैं, ये वाले, इनके अगर दया हो जाए तो 1 मिनट बहुत है। इतने में आप अनाम धाम तक पहुंच जाओगे और फिर उतर आओगे। बस इतने में ही काम बना देते, इससे ज्यादा वादा नहीं लगता है। और ना मानो तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहन विश्व के कोने कोने में जहां से भी देख रहे हैं, वो सभी भी प्रार्थना बोलेंगे और तत्पश्चात सुमिरन ध्यान भजन अवश्य करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, बिना इसके नहीं छूटना, नाम के रंग में रंग जा, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना, मिले तो ये धाम निज अपना, गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं शरणा, बिना इसका नहीं शरणा, लाभ और मान क्यों चाहे, लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, पड़ेगा फिर तुझे देना, कर्म जो करेगा तू, कर्म जो करेगा तू, वही फिर भोग ना भरना, वही फिर भोग ना भरना, जगत के जाल से ज्यों त्यों, जगत के जाल से ज्यों त्यों, हटो मर्दानगी करना, हटो मर्दांगनी करना, बड़ा बैरी है मन घट में, बड़ा बैरी
पीछे पढ़ो तुम सही के पीछे और सब ही जतन तजना और सब ही जतन तजना हार जब जाए मन तुझसे हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे सुरत को गगना चढ़ा दे सूत को गगना गुरु से प्रीत कर पाइले गुरु से प्रीत कर पहिले बहुर घट शब्द को सुनना बहुड़ी घट शब्द को सुनना बात ये मान दो मेरी बात रे मान दो मेरी और कर कछो मत जतना और कहू कछु मत जतना हार जब जाए मन तुझसे हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे सूरत को गगना चढ़ा दे सूरत को गगना यही है कादाम घट बंधना यही है दाम गठ बदना गुरु का ध्यान कर प्यारे गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छुटना बिना इसके नहीं छूटना गुरु का ध्यान कर प्यारे गुरु का ध्यान कर प्यारे बहुर घट शब्द को सुनना बहुड़ घट शब्द को सुनना जय गुरुदेव सभी प्रेमी भाई बहन गुरु स्वरूप एवं पांचों धनियों को विधि पूर्वक दृष्टि प्रणाम करेंगे और तत्पश्चात सुमिरन ध्यान और भजन में बैठेंगे। जय गुरुदेव। और प्रेमियों, अगर हमारी वाणी से आपको कुछ ठेस लगी हो तो माफ कर देना, कुछ गलत निकल गया हो तब भी माफ कर देना। हम गुरु महाराज के चरणों में अपना मत्था रख के गलती की माफी मांगते हैं और आपसे भी मांगते हैं अगर कोई हो गई हो, क्योंकि मालिक ही जो दया उतारेंगे वही शब्द निकलते हैं और जब तक मालिक न निकाले कुछ निकल उकल नहीं सकता है, क्योंकि मैं तो डपोर शंकु, मुझे कुछ नहीं आता। जो गुरु की दया होगी वही कुछ निकल आएगा, शब्द तो सुनने को मिल जाएगा। जय गुरुदेव।